दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ सवाल को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम इससे रिलेटेड 10 सवाल बता चुके हैं, तो आगे के सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चलिए आज के पहले सवाल को देखें। सवाल को देखने से पहले आपके सामने एक फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है? तो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके मोसों और लोसों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या, इसी दोनों संख्याओं के यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो पहला सवाल कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दे रखा है 8670 और उसका मोसो दे रखा है आपको कितना, तो दे रखा है 17। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे लोसो। तो लोसो जब निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, मोसो से इस संख्या में भाग देना पड़ेगा। तो 17 से भाग दे देते हैं 8670 में। यहाँ पे आप 5 बार में लगाएंगे तो 85 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो बच जाता है 1, फिर 7 ऊपर से लाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा आपको ऊपर से ये 0 लाएंगे और फिर ये 0 यहाँ पे लगा दीजिए। तो 510 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए 510 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मोसो दे रखा है, तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इस दोनों का पहले हम मोसो निकाल लेते हैं, यानी एचसीएफ निकाल लेते हैं। जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसको इसके बराबर कर देंगे। जब इसके बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 65 की बात करें तो 65 को हम कह सकते हैं 13 पचे 65। उसके बाद अगर हम 117 की बात करें तो कहेंगे 13 नमा 117। तो अगर हम देखें दोनों में कौन सी संख्या आ रही है, तो 13। तो 13 आपका एचसीएफ होगा और यहाँ पे एक एचसीएफ दे रखा है, तो दोनों को आपस में हम बराबर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं 65m माइनस 117 बराबर 13 अभी आया आपका एचसीएफ, आप इसके बराबर कर दें। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे 65m बराबर 13 है और 117 को जब इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस दोनों को आप जोड़ दें। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, यानी हम कह सकते हैं 65m बराबर यानी 7 3 10 का 0 और फिर 1 रह जाएगा, 1 1 2 2 1 3 और फिर 1 का 1, यानी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो m बराबर हम क्या लिखेंगे 130 बटे 65। तो हम जानते हैं 65 दूना कितना होता है 130 होता है। तो m का वैल्यू निकल गया 2। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका मोसो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो करा है दो संख्याओं का, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। करा यहाँ पे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए दो परिमेय संख्या पूछा है ना, तो दो कोई भी परिमेय संख्या हो, मान लीजिए कि 2 और 3 के बीच कितनी, यानी इस दोनों के बीच कितनी यानी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम आपको बता दें ये एक थ्योरम है, ये एक प्रमेय है, और जो प्रमेय होता है वो सिद्ध होता है, यानी उसे सिद्ध करने की प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है इन्फिनाइट यानी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या अपरिमेय भी संख्या रहता तो हम इन्फिनाइट अपरिमेय संख्या निकाल सकते थे, यानी अनंत अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब आपसे कह दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो आप कहेंगे है ना अनंत, इन्फिनाइट, अनगिनत। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए आपको बताए थे अभाज्य संख्या जो होता है वैसी संख्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, या वैसी संख्या जो यानी एक से या खुद से ही भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 29। तो 29 एक ऐसी संख्या जिसमें केवल एक से और खुद 29 से ही भाग लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लग सकता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर 16 की बात करें तो 16 में आप 1 से भाग लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं, 8 से लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसका यानी इसमें भाग लग जाएगा। और 15 की बात करें तो 15 में 3 से 5 से और आप 15 से और 1 से खुद यानी ये भाग लग सकता है। 33 की बात करें तो आप इसमें 1 से 3 से 11 से और 33 से भाग आसानी से लग सकता है। आपका आंसर ए हो।
अगला सवाल है 0.3 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार आता रहेगा, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी ये आता रहेगा। ऑप्शन से इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं और बिना ऑप्शन से भी हम निकालने की आपको यानी तरीका बताएंगे किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर हम 3 में 10 से भाग देते हैं, पहला यानी ऑप्शन के अनुसार चले तो दशमलव के बाद 0 आएगा, 10 तिया 30 यानी कट जाएगा। कट गया तो पहला क्या आ गया आपको, ये कट गया तो आप कहेंगे 0.3, लेकिन बार बार तो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर हम फिर दूसरे ऑप्शन के साथ जाएं तो 2 में भाग देंगे 9 से, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 आएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। पहली बात तो यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.2 आ गया, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए तीसरे ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1 में भाग देना है 3 से, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 10, 3 तिया 9, बच जाएगा 1, दशमलव दिया हुआ 0, फिर 3 तिया 9, बच जाएगा 1। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये 3 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये पहला यानी तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शन डी, क्या ये भी सेम है या फिर गलत है। तो ऑप्शन डी भी हम एक बार जांच करेंगे। तो 3 यानी 3 में भाग देंगे किससे, 5 से भाग देंगे, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे हो गया 30, 5 6 के 30, यहाँ तो दशमलव के बाद 6 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगर हम ऑप्शन के साथ ना जाकर इसे अगर हम हल करते तो फिर इसका आंसर कैसे आता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, आप इसको आप लिखते 0.333, आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है 0.3 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब यानी बार बार ये रिपीट हो सकता है, यानी होगा, ये रिपीट होगा। चलिए हम इसे लिख दिए, इसको आप x के बराबर मान लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा। जब 10 से गुना कीजिएगा तो ये 10x हो जाएगा इस साइड, और इसका एक संख्या इस साइड आ जाएगा। उसके बाद 0.333 ये बार बार आता रहेगा, क्या होगा, ये आता रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 3 है, इसको प्लस करने के बाद 0.33 इसे लिख सकते हैं। जब इतनी बात लिख सकते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10x यहाँ पे बराबर में 3 प्लस, देखिए इस पूरे का वैल्यू यहाँ पे हम x माने, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं 10x और इस x को इस साइड लाएंगे तो -x हो जाएगा, यानी -1x, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, x लिखेंगे। चलिए उसके बाद बराबर में 3 है तो 3 लिख दीजिए, 10 में से 1x चला जाएगा, 10x में से 1x निकाल दीजिए, तो 9x बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपको 3। तो x बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/9, फिर कहेंगे 3 इकाई 3, 3 तिया 9, तो x का वैल्यू आ गया 1/3। तो सही ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, 1/3 आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे अगला सवाल में आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे और इस वीडियो में भी हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। बस एक बात को आप याद रख लेंगे तो फिर आपका ये ऐसा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए आपको बताए थे अपरिमेय संख्या की पहचान। अपरिमेय संख्या की एक ही पहचान है, इसकी क्या पहचान है कि रूट के अंदर आपको अगर अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जब आ जाएगा तो वो आपका क्या होगा, वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि वो अपरिमेय संख्या होगा। अब इस अपरिमेय संख्या में कोई संख्या को जोड़ दे या फिर निकाल दे, यानी घटाव कर दे या भाग दे या गुना कर दे, फिर भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो इस सवाल में आप देख रहे हैं कि 7 है, प्लस है, 3 है और रूट 2 है। रूट 2 क्या है, तो ये 2 क्या है, रूट के अंदर जो 2 है, 2 क्या है, ये आपका आभाज्य संख्या है। और अगर आभाज्य संख्या आ गया इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया, और अपरिमेय संख्या का जोड़ भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का आपको डेफिनेशन बताए थे कि p/q के रूप का होना चाहिए और q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तब ये आपका परिमेय संख्या होता है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। तो आप देखिए पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन में रूट में 5 है, और 5 क्या है, 5 अभाज्य संख्या है, इसका मतलब अपरिमेय हो गया। 3 क्या है, 3 होता है आपका अभाज्य यानी अभाज्य संख्या, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया, गलत हो गया। 5 क्या है, फिर अभाज्य संख्या। अगर रूट के अंदर 16 देख रहे हैं ना, तो 16 को देखिए आप लिख सकते हैं 4 × 4,
और जब जोड़ा लग जाता है तो एक 4 रूट से बाहर आ जाता है। जब रूट्स के बाहर आ गया तो फिर यानी आप इसे ये भी कह सकते हैं पूर्ण वर्ग बनता है, आराम से ये बाहर आ जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 4 क्या है, परिमेय संख्या है। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है कि 5, 15, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात यहाँ पे अनुपात मांग रहा है। तो तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 1, फिर 15 को आप क्या कहेंगे 5 गुना 3, और फिर 20 को क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे 5 गुना 4, 5 चौके 20। अगर जो दोनों में है वो तो आपका एचसीएफ होगा, तो एस ये तीनों में है, यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में जो होगा तो वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ निकल गया 5। अगर हम एलसीएम की बात कर ले यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो यानी तीनों में उसे तो एक बार लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा जो रेस्ट रह जाता है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 4 रह गया, तो हम 3 और 4 दोनों लेंगे। तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो एचसीएफ एलसीएम कितना आ गया 60। अब करा अनुपात, अनुपात में पहले क्या है, तो पहले है आपका यहाँ पे लोसो, तो लोसो आ गया आपका 60, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर क्या है मोसो, मोसो कितना आया, एचसीएफ कितना आया, तो वो 5। अब अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 5 इकाई 5, 12 पंचे 60, तो कहेंगे 12 अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा आपको 12 अनुपात 1। तो देखिए किस ऑप्शन में 12 अनुपात 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है किसी पूर्णांक m यानी किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। अगर हम m बराबर यहाँ पे हम ले लें 1, 2, 3 पूर्णांक संख्या, आप 0 भी ले सकते हैं। तो अगर हम 0, 1, 2, 3 या आप कह सकते हैं यहाँ पे कि -1, -2, -3 कुछ भी ले सकते हैं। तो कह रहा है कि सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए, तो देखिए अगर इसमें से कोई भी संख्या ले, अगर हम 1 भी लेंगे, इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 को 2 से गुना कीजिए 4 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 लेते, 3 को 2 से गुना करते तो 6 आ जाता। तो यानी किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए अगर सम संख्या आपको लाना है तो उसमें 2 से गुना करना है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। तो 0 से लेकर 50 के बीच की जो विषम संख्याओं की संख्या होती है वो 25 होती है, आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कर रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पे रूट 10 है, तो तुरंत इस 10 को हम क्या करेंगे आभास के रूप में लाएंगे। देखिए जोड़ा नहीं लग रहा है, बाहर नहीं आएगा, तो ये आभास संख्या हो गया। और आभास संख्या जब होती है तो वो आपका अपरिमेय संख्या होती है, ये तो अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे 24 की बात करें तो 24 को अगर हम तोड़ें तो आप क्या कह सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो देखेंगे यहाँ पे इसका तो जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, और लेकिन अंदर में क्या रह जाएगा 2 गुना 3। तो ये क्या है आभास संख्या है, और आभास संख्या जब रूट के अंदर होता है तो वो आपका क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखेंगे 35। तो 35 को आप क्या कहेंगे 7 गुना 5 यानी 35, ये भी आभास संख्या है, रूट के अंदर है तो अपरिमेय संख्या हो गया। अब डी देखें तो यहाँ पे कह रहा है 121 जो होता है वो होता है 11 गुना 11 का। अब देखिए ये दोनों यानी क्या पेयर हो गया, जोड़ा लग गया, तो यानी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा 11। तो इसका मतलब ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। जब ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कर रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं। ये भी अपरिमेय संख्या पूछा है कि नहीं है। अगर हम पहला ही देखें तो रूट ओवर कितना है आपको, रूट ओवर 64 81 है, 64 और 81 है। तो 64 को 8 गुना 8 कह सकते हैं और 81 को 9 गुना 9 कह सकते हैं, ठीक है। तो 9 गुना 9, तो यहाँ पे देखेंगे जोड़ा लग गया ऊपर वाला, तो ये भी निकल जाएगा 8, नीचे वाला भी निकल जाएगा, तो ये तो आपका परिमेय हो गया। और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है सवाल में कि परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं होगा तो वो अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही आंसर हो जाएगा, पहला सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगर इसमें देखेंगे तो ये 3 है, 3 आपका क्या आभास संख्या है। इसमें देखेंगे 35 आभास संख्या, इसमें 2 और 3 भी आभास संख्या। इसका मतलब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय नहीं है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार की शांत करने की बात करें तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखेंगे P अपॉन यानी 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का जब कोई संख्या होगा तो वो आपका क्या होगा दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। अगर हम पहला ऑप्शन ले तो 3/8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, और इसी को हम लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 3।
तो यानी 2 पे पावर इस रूप में आ गया। आप कहेंगे 5 पे पावर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 3/2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 0 आ गया इस रूप में। जब इस रूप में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल मांग रहा है। तो देखिए, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है यहाँ पे कि दो संख्या a और 18 का यहाँ पे लोसो दे रखा है, मोसो दे रखा है। तो कह रहा है a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लोसो गुना मोसो के बराबर होता है। तो यहाँ पे कहेंगे a बराबर 36 गुना 2/18, 18 दूना 36 यानी 2 गुना 2 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो अगला सवाल कर रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह प्रारंभिक थोड़ा सा बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहली बात, अगर ये इसकी बात करें तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आपको ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक। पहले कह रहा है कि एक आदमी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है, ठीक, और ये कहाँ जा रहा है, तो कह रहा है कि 24 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। 24 मीटर पश्चिम आ गया। फिर कहता है कि पुनः 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। चलिए 10 मीटर उत्तर की ओर चला गया। तो कह रहा है कि प्रारंभ बिंदु से, अब वो प्रारंभ बिंदु से कितनी किलोमीटर दूर है, प्रारंभ बिंदु से वो कितने किलोमीटर दूर है। तो सिंपल सी बात है, ये दूरी की बात कर रहा है। ये तो नहीं पूछा है कि अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु के बीच की दूरी कितना है, ये नहीं पूछा है। कितना मीटर दूर है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 24 जोड़ 10 यानी हो जाएगा 34 किलोमीटर। आराम से आपका आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 3.27 पे रेखरिंग। एक बात आपको बता दें, आप ये इस बात को याद रखेंगे, अगर कोई संख्या ना, कोई दी गई संख्या हो और उसमें रेखरिंग वाला हिस्सा हो, तो वो संख्या जो होता है वो परिमेय होता है। वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी परिमेय हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहीं पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में अगर देखेंगे बी आपका करा एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल है आपके सामने, करा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3। 3 × 15 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, बच गया 2/5। और इसी को हम लिख सकते हैं 2/2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1। अब देखिए आपको बताया था एक फार्मूला कि p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये भी इस रूप में आ गया। इसका मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी शांत। तो देखिए किस ऑप्शन में शांत है, तो शांत आपका पहला ही ऑप्शन में आपका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको बताए थे जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे। तो आपका ऑप्शन सी देखिए 11 है, इसमें 1 से या 11 से ही भाग लगेगा, इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, बस सिंपल सा पहचान कीजिए कौन रूट के अंदर अभाज्य संख्या है। तो 3 और 5 देख रहे हैं, इसका मतलब 3 और 5 में से कोई एक भी रहता फिर भी आपका अभाज्य संख्या होता। अभाज्य संख्या हो गया तो वो अपरिमेय संख्या हो गया।